लेट्स इंस्पायर बिहार में तो अनेक सक्सेस स्टोरीज निकल रही हैं। अभी तो केवल 2 वर्ष हुए हैं, लेकिन जब विजन हम 2047 का लेकर चल रहे हैं तो आप देखेंगे लोग जब इस रूप में जुड़ेंगे, एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग 60,000 के करीब लोगों को जोड़ पाए हैं। आने वाले समय में 60,000 से 60 लाख से इस रूप में जब हम बढ़ेंगे और उस रूप में योगदान बिहार के लिए करने लगे, सोचिए 47 से बहुत पहले शायद हम अपने विजन को प्राप्त कर लें। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। लेट्स इंस्पायर बिहार एक ऐसा संगठन या एक ऐसा मुहिम जो बिहार के युवाओं को प्रेरित कर रहा है। इसके जो संरक्षक है सीनियर IPS अधिकारी विकास वैभव सर हमारे साथ हैं। सर, लेट्स इंस्पायर बिहार जो आप लोगों ने मुहिम की शुरुआत की थी, क्या लगता है कि 2 साल पहले जो संगठन शुरू हुआ था वो सकारात्मक दिशा में है? बिल्कुल सकारात्मक दिशा में है। उद्देश्य यही है कि जितने बिहार के लोग बिहार के अंदर रहते हों या बिहार के बाहर रहते हों, उनके यदि मन में है कि बिहार को कुछ दें तो एक साथ हम जुड़ें और मिलकर जाति संप्रदाय आदि बंधनों से मुक्त होकर बिहार में कुछ आंशिक योगदान करें। पूर्वजों की दृष्टि ही आधार है। शिक्षा, समता, उद्यमिता 3 मंत्र हैं। इसी को लेकर हम लोगों को जोड़ रहे हैं अच्छे उज्जवल बिहार के भविष्य के लिए। आज दिल्ली NCR चैप्टर की कोर कमेटी की बैठक हुई। इससे पूर्व दिल्ली में 2 बड़े कार्यक्रम हो चुके हैं। 2021 में बिहार उद्यमिता सम्मेलन एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव हुआ था और 22 में हम लोगों ने बिहार संवाद किया था। 23 में हम लोगों ने इस वर्ष एक बिहार का विजन 2047 इस पर कार्यक्रम करने की योजना बनाई है और इसको लेकर बिहार के सभी जिलों में भी कार्यक्रम करेंगे और 23 दिसंबर 2023 को इस कार्यक्रम का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित करने का आज हम लोगों ने प्रस्ताव उस रूप में उस पर विचार किया है और इसको हम लोग कार्यान्वित करेंगे। आप दिल्ली में हैं सर, दिल्ली NCR चैप्टर के युवाओं से आपने मुलाकात की, इसमें अधिकतर लोग बिहार के थे। क्या लगता है कि 2047 का जो विजन है उसमें किस तरीके से आगे बढ़ने पर जो आपका लक्ष्य है वो प्राप्त हो सकता है? देखिए, विजन तो बड़ा क्लियर है। एक विकसित बिहार का विजन है जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और साथ में बिहार हर इंडिसेज में अग्रणी भूमिका भारत में निभाएगा और उस रूप में भारत को एक लीडरशिप प्रदान करेगा जैसा पूर्व में करता आया है। तो इसी विजन पर हम लोग काम करेंगे। इस पर हर वर्ष क्या होना चाहिए, कैसे अधिक से अधिक लोगों को हम प्रेरित करें, जोड़ सकें, तो किसी एक व्यक्ति के चाहने से या सोचने से नहीं होगा। जब तक हर बिहार वासी जो करना चाहते हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रहते, एक साथ प्रयास समेकित रूप में नहीं करते, संभव नहीं होगा। इसको हम जानते हैं। इसीलिए हम लोग सभी को जोड़ने का प्रयास करें, कहते हुए कि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। आप लेट्स इंस्पायर बिहार के जरिए बिहार के बाहर जो युवा रह रहे हैं, खासतौर पे जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में, क्या लगता है कि ऐसे लोगों को आप जोड़ने के लिए जो अलग अलग चैप्टर बनाए हैं उसके माध्यम से कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल हम लोग सभी को जोड़ने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार के जितने लोग हैं, बिहार में तो हैं ही, बिहार के बाहर जो है उनके साथ और भी अनेक अनुभव हैं। जैसे अभी मैं गुजरात में था, गुजरात में बहुत सारे बिहार के लोग रहते हैं। बड़ौदा में कार्यक्रम था, अहमदाबाद में भी था। वैसे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को जो गुजरात में है उसको बड़े नज़दीक से देख रहे हैं। उनके मन में भी है कि हम भी बिहार में क्यों ना ऐसे उद्योग स्थापित करें, क्यों ना अपने युवाओं को प्रोत्साहित करें। जो लोग बेंगलुरु में हैं उनके मन में है क्यों ना हम सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स बिहार में होते देखें। तो वैसे अनुभवों के साथ जब हम अपने यूथ को मार्गदर्शन दे पा रहे हैं लेट्स इंस्पायर बिहार में, तो अनेक सक्सेस स्टोरीज निकल रही हैं। अभी तो केवल 2 वर्ष हुए हैं, लेकिन जब विजन हम 2047 का लेकर चल रहे हैं तो आप देखेंगे लोग जब इस रूप में जुड़ेंगे, एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग 60,000 के करीब लोगों को जोड़ पाए हैं। आने वाले समय में 60,000 से 60 लाख से इस रूप में जब हम बढ़ेंगे और उस रूप में योगदान बिहार के लिए करने लगे, सोचिए 47 से बहुत पहले शायद हम अपने विजन को प्राप्त कर लें। 2047 तक का आपका लक्ष्य है, विजन भी बड़ा है, आपके साथ युवाओं की एक बड़ी फौज भी है। जो कहा जाता है सर, राजनीति भी एक माध्यम है इस तरह के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। क्या आने वाले समय में हम लोग देख सकते हैं कि जो कड़क IPS अधिकारी हैं विकास वैभव राजनीति में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, हमारा जो अभियान है बिल्कुल सामाजिक अभियान है जिसमें हम चाहते हैं सामाजिक रूप से हम वैसा परिवर्तन लाएं जिसकी कल्पना हम राजनीति से कर ही नहीं सके। लेकिन इसमें और गति तब आ सकती है जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। तो अच्छे लोगों की आवश्यकता है जिनके मन में स्वार्थ नहीं। बिहार को बढ़ाने के ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है और इस अभियान में इसीलिए हम यूथ को प्रेरित कर रहे हैं कि आने वाले समय में आप बिहार को ऐसा नेतृत्व दें जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो, आप अपने प्रिंसिपल्स पर अडिग रहें और बिहार को आगे लेकर चलें। आखिरी सवाल है कि आपके मन में है ऐसी राजनीति में आने की, जो कई लोग आपसे अपेक्षा रखें हैं कि राजनीति में आकर बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें? देखिए, बिहार को बदलना चाहता हूँ और मैंने कहा ना कि राजनीति से जिस परिवर्तन की बात हो रही है, अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है वह संभव होती नहीं दिखती। इसलिए हम लोग एक सामाजिक अभियान की बात करें, हर बिहार वासी जुड़े। उसका लक्ष्य राजनीति से बहुत बड़ा है, बिहार को बदलने का लक्ष्य है। तो आगे जो भी आवश्यकता होगी इस पूरे विजन में हम लोग सभी साथ हैं, मिलकर बिहार को बदलने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीनियर IPS अधिकारी विकास वैभव, दिल्ली से न्यूज फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।